हम सभी मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देने के जा रहे हैं। लूका का सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 23वां वचन से शुरू करेंगे। लूका का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 33। कोई मनुष्य दिया जलाकर तलगर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई बात अंधेरा ना रहे तो सबका सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। 35 फिर से रिपीट करें। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया। फिर से रिपीट करेंगे इस वचन को और हम इस बातों को फिर से दोहराएंगे, रिपीट पढ़ेंगे, उसके पीछे पीछे इस वचनों को फिर से हम रिपीट करेंगे। इसलिए चौकस, सभी बोलिए, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसका मतलब हमारे अंदर उजियाला है, लेकिन ये अंधेरा होने का चांस भी है। हेलो, इस उजियाला अंधेरा होने का चांस भी है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ये बताता है चौकस रहना है। क्या रहना चाहिए? चौकस रहना चाहिए। जो उजियाला तुम पर है वो अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया। ओके, अभी वो 33 वचन 33। कोई मनुष्य दिया जला के तलगर में या पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं। अभी सभी का ध्यान दे। कोई भी मनुष्य दिया जलाकर कहाँ नहीं रखता? बोलो। तंदर में या और पैमाने के नीचे। ये पुराने जमानों में क्या करता था? पैमानों के नीचे ये दिए जलाकर रखता था। हालेलुया। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खुद उजियाला बनकर आया है। क्या बनकर आया? उजियाला बनकर आया है। इसलिए परमेश्वर के वचन मिलने का मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और यीशु मसीह जैसे जगत की ज्योति बनकर संसार में आया तो क्या होगा? क्या हो गया? अरे अंधकार अपने आप दूर होने लगा। क्या होने लगा? बोलो, दूर होने लगा। जब यीशु मसीह इस संसार में जन्म होते हुए आपको पता है यीशु मसीह क्यों जहां पर रखा गया था? वो यीशु मसीह के जीवन के रास्ता दिखाया। कौन रास्ता दिखाया था? चरवाहों को तारा, स्टार है ना, स्टार रास्ता दिखाया। एक स्टार चरवाहों को यह दर्शाता है स्टारों की स्टार की जन्म हुआ है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। स्टार इस धरती को क्या देते हैं? रोशनी देते हैं, है ना। लेकिन एक स्टार के जन्म हुआ, वो धरती को रोशनी देने वाला है, वो तो सच बात है। लेकिन मैं इस तरह बोलना चाहता हूं, जो स्टार के जन्म हुआ वो धरती के अंधकार को बुझाने वाला स्टार है। हालेलुया।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र वचन में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह को काफी जगह पर जगत की ज्योति करके बताए हुए है। वो जगत की ज्योति है, बोलो जगत की ज्योति है, जगत की ज्योति है। कौन है? यीशु मसीह जगत की ज्योति है। हालेलुया। और ये ज्योति अभी कहां पर है? हमारे अंदर है। वो ज्योति हमारे अंदर आ गया और परमेश्वर हमें देखकर बोला, अभी तुम क्या है? जगत की ज्योति है, ज्योति है, ज्योति है। मैं जगत की ज्योति हूं। अगर तुम जगत की ज्योति है, इसके मतलब क्या है? तुम जहां पर भी काम काज के लिए जाते हो, जहां पर भी सफर करते हो, वहां के ज्योति बन जाते हैं। यहाँ पर वहां के ज्योति हो जाता है। ज्योति कैसे होता है? सोच लो, अंधकार में पिछले दिनों में हमारे ये फ्लड की वजह से 2-3 बार ये लाइट नहीं रहा, तो हमने क्या किया? कैंडल जलाया है। क्या जलाया? कैंडल 2 कमरे में कैंडल जलाकर रख दिया, कैंडल हमें रोशनी दे रहे हैं। बोलो, कैंडल हमें रोशनी, लेकिन खुद खत्म होते जा रहे हैं। मैंने देखा, मैं जलाने से पहले कैंडल बहुत बड़े थे। अंदर समझ में आया ना? कैंडल बहुत बड़े थे, लेकिन कोई 2 घंटे के बाद मैंने देखा कैंडल क्या हो गया? छोटा हो गया। और कैंडल मुझे पूछ रहे, आपको ज्योति मिल रहा है ना? मैं बोल रहा मिल रहा हूं, लेकिन मैं खत्म हो रहा। नहीं समझ में आया? समझिए, नहीं समझ में आया? हालेलुया। कैंडल खुद खत्म हो रहे, लेकिन यीशु मसीह भी, हालेलुया, यीशु मसीह भी। आपको इस बात से क्या दर्शाता है? काफी लोग इस बात से बोलते, मैं खत्म होते जा रहा हूं, मेरी जिंदगी परेशान होते जा रहा हूं। ठीक, अच्छी बात, लेकिन तेरे द्वारा दूसरे को ज्योति पा रहा है। कितने लोग आगे बोल सकते हैं? हालेलुया। सोच लो, कोई भी कैंडल इस प्रकार की बात बोल तो मैं पिघलना नहीं चाहता है, तो फिर कैंडल दूसरों को तुम ज्योति नहीं दे सकता है। हालेलुया। अगर तुम पिघलोगे तो दूसरों को ज्योति मिल जाएगा। हालेलुया। आप खुद को, अपने जीवन को क्या करना चाहिए? बोलो। ये मैं जब बाहर गया था, ये जो भी घर में जाते हो, जो चर्च में जाते हो, जहां पर भी घर में जाते हो, वहां पर क्या होता है? एप्पल होते हैं, एप्पल, सेब का जो वृक्ष होता है, वो वहां पर इतने सेब, इतना उसमें एप्पल क्या बोलते हैं, लगा हुआ है। कुछ एप्पल के जो ऊटा होता है ना, उसका वृक्ष होता है, वो ऐसे झुका हुआ, इतना झुका हुआ जितना पूरा जमीन पर। मैंने देखा उसके साथ में एक हंसते हुए एक बूटा खड़ा है, उसके ऊपर एक सेब भी नहीं है, लेकिन झुके भी नहीं है, वो झुका भी नहीं है। और ये झुका हुआ सेब के बूटे को देखकर बोला, तू क्यों झुका हुआ है? मैं देखो कैसा है। लेकिन स्वर्ग के जब देखते हैं, हालेलुया। तो आपको बताना चाहते हैं, संसार में वो वृक्ष झुकते हैं जो वृक्ष में बड़ा फल है। हालेलुया। कभी शैतान भी हमें देख लो तो तू झुके हुए है, तू झुका हुआ है। शैतान, हम झुका नहीं, क्योंकि स्वर्ग का फल हमारे जीवन में है, इसलिए पवित्र वचन में इस प्रकार की बातों को लिखा है, जो फल तुझमें है, ये स्वर्ग का फल है। इसलिए परमेश्वर वचन में लिखा कि जो दिया जलाकर तुम अंदर कमरे में नहीं रखता, ये कहां पर रखते हैं? वो भी लिखा हुआ, कहां पर रखते हैं? जल्दी पढ़िएगा। दीवट पर रखता है। दीवट पर रखता है। दीवट मतलब क्या होता है? दीवार पर है ना, ऊंचे स्थानों पर। बोलो ऊंचे स्थानों पर, बोलो ऊंचे स्थानों पर। अनिल भाई ने नहीं बोला, ऊंचे स्थानों पर
छोड़ेंगे नहीं, बोलो ऊंचे स्थानों पर। हालेलुया। ये जो ज्योति जलाकर सुमन कहां रखना है? ऊंचे स्थानों पर। ऊंचे स्थानों पर रखने से फायदा क्या पता आपको? सबको, बोलो सबको, बोलो सबको। आजकल सबको नहीं, मुझको, सिर्फ मेरे परिवार को, सिर्फ हमको। हालेलुया। सबको रोशनी नहीं, सबको नहीं, सिर्फ हमको। जैसे बोलो तुझको नहीं, मुझको। हालेलुया। सबको नहीं है, मुझको। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग का स्टाइल क्या है? मुझको नहीं, तुझको नहीं, सबको। सबको, बोलो सबको, सबको। यीशु नासरी, स्वर्ग का पिता परमेश्वर ने यीशु नासरी की ज्योति, आमीन, ज्योति बनाकर धरती पर भेजने की जरूरत क्या था? सबको, सबको। ऊंचे क्रूस पर चढ़ाया सबको। ऊंचे सूर्य पर क्यों चढ़ाया? सबके लिए ज्योति दिखाने के लिए। सही है गलत है? सही है गलत है? इसलिए मैं बताना चाहता, सबको ज्योति देने वाले यीशु मसीह आज चुप कर नहीं, वो दीपक के ऊपर खड़ा है। तो आगे बोल सकते हैं। अगली बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस बातों को। ये दिया जलाकर ये दीपक के ऊपर, मतलब दीपक मतलब सबसे ऊंचा, बोलो सबसे ऊंचा, है ना? सबसे ऊंचे स्थान पर क्या करना चाहिए बेटा? दीपक रखना, रखना है, दीपक या रखना, या दिया रखना है, सबसे ऊंचा रखना है। ऊंचा रखने से सबको क्या मिलेगा? सबको रोशनी मिलेगा। आजकल के लोग पता क्या करते हैं? रोशनी को भी रोकने की कोशिश करते हैं। भाई ये रोशनी कितनी देर रोकेगा? रोशनी को रोक सकते हैं क्या? सूरज को पर्दा डाल सकते हैं क्या? सूरज को पर्दा डाल सकते हो? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। भैया सूरज को पर्दा नहीं डाल सकता, मेरा खुदा की कामों की तो रोक नहीं सकता। नहीं रोक सकता। हालेलुया। हिम्मत है तो सूरज को पर्दा डाल दो। सूरज को क्या कर दो? डाल दो। अगर खुदा के हाथों से बना हुआ एक चीज है सूरज, उसकी रोशनी को तू रोक नहीं सकता, उसका मालिक को तू रोक सकता है? उसका मालिक को रोक सकता है? वो सबके दिलों में प्रकाशमान करने वाला खुदा है। हालेलुया। सबसे ऊपर रखने का फायदा, सबको रोशनी मिलेगा। अभी मेरे साथ आना। ये ज्योति हमने पाया है, ये ज्योति कभी भी घर के अंदर नहीं, छुपकर नहीं, ये कहां पर होना चाहिए? आप ये मानते हो ना? ऊंचे स्थान, बोलो ऊंचे स्थानों पर। जस्ट मैं नीचे आना चाहता हूं, ऊंचे स्थानों पर। ये ज्योति कहां पर होना चाहिए? कैसे बोलो? अभी ये ज्योति कहां पर आया? बोलो। ये हमारे अंदर आया हुआ ज्योति कहां पर होना चाहिए? फिर तुम बपतिस्मा लेने के बाद चोरी चोरी क्यों आते हो? हाँ। फिर तुम बपतिस्मा लेने के बाद चर्च में क्यों नहीं आते हो? तुम फिर बपतिस्मा लेने के बाद दूसरों को ना दिखाते हुए चोरी चोरी क्यों आते हो? घर के अंदर ऊंचे शब्दों में प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? खुल्ले बाइबल क्यों नहीं लेकर आता है? खुल्ला तुम्हारे घर के अंदर इबादत तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आराधना क्यों नहीं कर पा रहा है? दूसरे लोग के सामने घमंड के साथ क्यों नहीं बोल रहे मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं खुदा के बेटा और बेटी है? क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके मतलब तूने पाया हुआ ज्योति को, बोलो, तूने पाया हुआ ज्योति को तुम क्या कर रहे हैं? बोलो, कहां पर रखा है? नहीं, पैमानों के नीचे। तुमने पाया हुआ ज्योति को तुम कहां रखा है? इधर नहीं रखना, इधर नहीं रखना,
उधर रखना है। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, समझिए या नहीं समझिए? थोड़ा समझिए, समझिए कि नहीं समझा? मैंने क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं, जो ज्योति तूने प्राप्त किया है, ये ज्योति अंदर नहीं, छुपा कर रखने वाला ज्योति नहीं, ये सबसे टॉप ऊंचे स्थानों पर रखने वाला ज्योति है। ये ज्योति अभी कहां पर आया? मेरे अंदर आया, हमारे अंदर आया। ये ज्योति हमारे अंदर आया हुआ ज्योति, ये छुप कर रखने वाला ज्योति नहीं है। तो ज्योति क्या कर रहा है? ऊंचे स्थानों पर रखने वाला ज्योति है। लेकिन हम क्या करते हैं? छुपा कर रखते हैं। हम क्या करते हैं? छुपा कर रखते हैं। ये जितना छुपाने के लिए कोशिश करें, छुपेगा नहीं है। ये छुपेगा नहीं है। जैसे बोल छुपेगा नहीं है। ये बाहर आएगा, है ना? ये बाहर आएगा। ये ज्योति यीशु मसीह है। ये ज्योति यीशु मसीह है। इसको छिपाने के लिए लाखों दुनिया राजा महाराजा बहुत सारे लोग इसको छिपाने के लिए कोशिश किया, लेकिन छिप नहीं पाया। ये छिप नहीं पाया। मैं पिछले हफ्ते में मैंने इस बात को बोला, ये ज्योति के छिपाने के लिए 3 राजाओं ने आदेश दिया, जाओ छिपाओ। कहां पर? हमें कब्रिस्तान के अंदर, और बहुत बड़े को पत्थर रखो, रोमा गवर्नमेंट के मोहर भी लगाओ, बाहर आर्मी को भी खड़ा करो। ये ज्योति को हम क्या करेंगे? बोलो बोलो। अरे भाई, अरे शैतान, तुझे क्या पता ज्योति जम्मू में भी आ गया है। ये ज्योति मेरे अंदर भी आ गया है। ये ज्योति मेरे घर में भी आ गया है। ये ज्योति मेरे जीवन में आया। ये ज्योति को कोई छिपा नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये ज्योति को जितने शैतान छिपाने के लिए कोशिश किया ना, उतना ये ज्योति, बोलो बोलो बोलो, जितना अफ्रीका में, आपको पता है अफ्रीकन कंट्री में हमें लोग, जो वहां के लोग इंसान को कच्चा खा जाता था। इंसान को, मैंने क्या बोला? कौन खाता था? हाँ, अफ्रीका के लोग इंसान को कच्चा खा जाता था, क्योंकि जंगल में रहते थे, उनको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उस अफ्रीका भूखंड में, यानी अफ्रीका कंट्री में, ये ज्योति आ गया। ये ज्योति आ गया। अफ्रीका के लोगों को पता चल गया, ये ज्योति हर एक इंसान को प्रकाशमान करने वाला ज्योति है। आपको पता है आज अफ्रीका कंट्री में बहुत रिवाइवल हो रहा है, मैदान हो रहा है। अब अफ्रीका में आ गया, अलग अलग कंट्री में, इस इंडिया में भी आ गया। मैं बताना चाहते, ये ज्योति को जितना भी छुपाने के लिए कोशिश करे, ये नहीं छुपेगा। बोलो, ये नहीं छुपेगा। काजल बोलो, ये भी कहां पर है? कैसे बोलो, है कि नहीं? हमारे अंदर आए हुए ज्योति को समझना जरूरी है। ये हमारे अंदर, सत्य हमारे अंदर जो ज्योति आया ना, इस ज्योति के खास बात को, खासियत क्या है? ये ज्योति की खासियत क्या है आपको पता है? ये ज्योति जो देखेगा वो लोग उस ज्योति के हो जाएगा। ये ज्योति आपको सच्चाई रास्ते पर चलाएगा। अनेक आशीषों से ये ज्योति आपको भर दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, इसलिए ये ज्योति सबसे, बोलो, विश्वास करते हो? ये ज्योति अगर आपके अंदर आ गया, आप ही खुदा के नाम से ऊंचे स्थानों पर रहेंगे। ये पक्की बात में होगा। समझिए इस बात को। ये ज्योति जिसके अंदर आया ना, ये छिपकर बैठने वाली ज्योति नहीं है, ये सबसे ऊंचे रहने वाली ज्योति है। बोलो सबसे ऊंचा, बोलो ऊंचा, ऊंचा। आज अगर कोई भी ये ज्योति पाकर सबसे पीछे नीचे झुक कर रखते हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं।
परमेश्वर ज्योति को ऊंचा करने जा रहा है। जो ज्योति तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, जो ज्योति तूने पाया है, जो ज्योति तूने पाया है, वो ज्योति तुम्हारे अंदर नाच करेगा, तुम सबसे ऊंचा आएगा, तुम्हें ये ज्योति उठाएगा। हालेलुया। जल्दी पढ़िएगा, उसके नीचे पढ़िएगा। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। ओ क्या है? तेरे शरीर के दिया, तेरे शरीर के दिया, तेरे शरीर के दिया, इसे मतलब कितने दिया है हमें? शरीर के दिया क्या है? कितना आंख? बोलो। दो आंख है और हमारे शरीर के दिया आंख है। आगे से बात है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है, जब तेरी आंख निर्मल है, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। अच्छा, निर्मल है या निर्मल हो? जब तुम्हारे शरीर के आंखें निर्मल है, निर्मल मतलब साफ, साफ, शरीर की आंखें साफ है, तो तुम्हारे शरीर भी उजियाला है। नेक्स्ट बात है। परंतु जब वो बुरी है, हाँ, बुरी नजर, हेलो, जब वो बुरी है, तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। इधर खड़े होकर कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। मगर वो बात में बोलेंगे, जब तुम्हारे आंखें, दूसरे, जब तुम्हारे आंखें बुरी है, बोलो बुरी है, आपस में बुरी है, ये नहीं बोला तेरे आंखें बुरी है ना? क्या तुम्हारी आंखें बुरी है, इसके मतलब तुम्हारे शरीर भी, बोलो, अंधेरा है। कुछ लोग बोलते नहीं, चलो धन्यवाद। बुरी नजर विश्वासियों को है कि नहीं है? समझ जाना, बुरी नजर और जो झूठना है यीशु के नाम से। हालेलुया। ये जो शरीर में जो बुरी नजर है, ये जो बुरी नजर है ना, हम कोई भी नहीं चाहता कि मेरी नजर बुरी हो। कोई चाहते हो? बोलो, कोई नहीं चाहता। ये बुरी नजर क्या करता है? हमारे शरीर को भी क्या करेगा? हमेशा बुरी नजर वाला आंखों से आंखें नहीं मिलाएगा, आंखों से आंखें नहीं मिलाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा करके बात करेगा। कभी भी देखो, कोई भी चोरी की गलती की, वो आपके सामने आंखें मिला के आगे बात करेगा? इसलिए तो हमेशा पति पत्नी बोलते मिलाओगे, वो तो सच आंखें के नहीं मिलाते, वो बेचारे इधर मिला ना, पति फिर मिलाओ, वो ऐसे खड़ा है जो 200 वोल्ट के जो आंखें। हालेलुया। और बोलते कि मेरे साथ आंखें मिलाकर बोलो, नहीं ये लोग नहीं बोलो, आप लोग बोलो, बोलते कि मेरे साथ आंखें मिलाकर। अगर सोच लो, हम तो बिजार हैं, और आंखें मिलाकर अगर आप बात नहीं किया तो क्या करेगा? बोलेंगे तू क्यों आंखें नहीं मिलाते है? तो इसके मतलब तूने कोई ना कोई गलती किया, इसलिए आंखें। हमारे आंखें अगर खराब होता है, इसका मतलब हमारे शरीर में भी अंधेरा छाया जाता है। हेलो, मैं देख रहा हूं टेढ़ा मेढ़ा, जब देखते हैं ना तो सब कुछ देख रहा हूं। कुछ लोग चलते तो ऐसे है, लेकिन देखते तो ऐसे है। हालेलुया। तेरा टेढ़ा मेढ़े आगे आज सीधे होना है। कैसे कैसे देखती है, क्या हो रहा है, ऐसे कुछ बोल नहीं पा रहा। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। टेढ़ा आंखे है ना, टेढ़ा आंखे, और कौन से आंखे होते हैं? बुरे आंखे, और गंदगी से भरा हुआ आंखे, ये सब कुछ आंखे आज मन फुराना है। हालेलुया। टेढ़े आंख जब है तो इसके मतलब तुम्हारे शरीर में अंधेरा है, ये नहीं मानेगा। आंख तो टेढ़ा है, लेकिन शरीर के अंदर ये नहीं मानेगा। मैं बताना चाहता, अगर तुम्हारे आंखें टेढ़ा तो तुम्हारे शरीर में भी अंधकार से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है। आज टेढ़े आंखें वाले बोलो, आंखें मत फुराओ, तौबा करो।
अगर तुम्हारे साथ प्राप्त रह रहा है, कोई नया गाड़ी लिया या कुछ लिया, तो तुम क्या बोलते हैं? तुम किस नजरों से देखते हैं? हालेलुया। हमारे आंखें पवित्र और ज्योतिर्मय होना है। कितने आमीन बोल सकते हैं? जैसे बोले हमें, और जैसे बोले हमें। एक व्यक्ति के स्वभाव उसकी आंखों से पता चल जाता है। आपको पता, ये वरदान ज्यादा से ज्यादा बहनों को खुदा ने दिया है। कुछ बहन लोग, कोई अगर भाई या कोई भी व्यक्ति आते ना, एक ही नस्लों में वो बोलेगा, ये बंदा बिल्कुल खतरनाक है। वो कुछ हमें जल्दी पसंद, हमें जल्दी वो उस बातों को क्या पता नहीं चलता, लेकिन बहनों को पता चल जाता है। ये सच बोल रहा हूं मैं। हालेलुया। बहन बोलेंगे, पति को बोलेंगे, हे इसको दोबारा आने दे रही है, ठीक नहीं है, क्योंकि बहनों को मैंने कृपा दिया है, सामर्थ दिया है। हालेलुया। उनकी एक ही बात देखकर उसको क्या करेगा? समझ जाएगा। वो मना करेंगे, इनसे बात नहीं करना, इनके साथ हाय दोस्ती नहीं है, ज्यादा दोस्ती नहीं डालना, ये फालतू हमारे घर में नहीं आना, ये नहीं आना चाहिए। तो क्या करेगा? इनको मना कर दो, क्योंकि उनको पता चला तो कुछ आंखों में देखने से कुछ व्यक्तियों का स्वभाव हमें नहीं चलते क्या, या चलते हैं? चलते हैं। करब जाना चलते कि नहीं चलते? चलते हैं। हालेलुया। इसलिए आंखें क्या होना चाहिए? निर्मल। कौन सी आंखें बोला था? निर्मल आंखों से नीचे कौन सी आंखें बोला था? बुरी आंखें ना। जो से बोले बुरी आंखें, बोलो बुरी आंखें। और जो से बोले बुरी आंखें। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा जब आंखें बनाए तब बुरी आंखें बनाए था? निर्मल आंखें बनाए था परमेश्वर ने। लेकिन बुरी आंखें कब हुआ? जहां पर खुदा ने देखने के लिए मना किया है। वहां पर कौन देखा है? हवा ने देखा। और क्या देखा? फल को। और ये फल को देखने बोला कितने खूबसूरत है, अगर देखने में इतना मन भावे तो खाने में कितना टेस्ट होगा। उस समय से उसकी आंखें क्या हो गया? बोलो बुरी हो गई। क्या हो गया? आमीन। जैसे बोलो आमीन। हमारी आंखें कभी बुरी नहीं होना है। आंखें बुरी नहीं होना है। बोलो आंखें बुरी नहीं होना है। जहां पर खुदा अनुमति देते हैं वहां पर देखो, जहां पर खुदा को इच्छा नहीं वहां पर मत देखो। भैया टेढ़ा देखेगा तेरे गर्दन में ठंडा। हालेलुया। झुक कर देखेगा तू भी झुक जाएगा। हो वो तो देखने में कितना कष्ट उठा है। हालेलुया। इतना कष्ट ना हो जो खुदा की जगह को देखने के लिए। हालेलुया। इंसान के जगह को देखने से तू कितने कष्ट उठा रहे हो, उतना कष्ट कोई मैसेज भेज रहा था, आज थोड़ा दर्शन नहीं हुआ जी। आज थोड़ा किसका? आज थोड़ा किसका? हालेलुया। उसका दर्शन। हमें किसका दर्शन चाहिए? हमें किसका चाहिए? हालेलुया। ब्रश करने से पहले, मुंह धोने से पहले, बाल कंघी करने से पहले, चादर से बाल आने से पहले, बिस्तर से नीचे आने से पहले व्हाट्सएप पे थोड़ा दर्शन बिंदु नहीं मिला जी आज। हालेलुया। हालेलुया। बिस्तर से उठने से पहले दर्शन खुदा का चाहिए। उसका चाहिए। किसका दर्शन चाहिए? जैसे बोलो सुधर जा। बोलो सुधर। एक दूसरे हाथ मिला बोलो सुधर जा। बोलो सुधर जा। हाथ पकड़ा उधर देखते मुझे, एक दूसरे को मिला के बोलो सुधर जा। आंखें बुरी नहीं होना चाहिए। अगर आंखें बुरी है तुम्हारे शरीर में अंधकार है। हालेलुया। मैं बताना चाहते आंखों से अंधकार अंतर कैसे
उसमें भी अंधकार अंदर छाया जाता है। हालेलुया, कैसे बोला हालेलुया। सबसे ज्यादा आंखें, सबसे खूबसूरत आंखें, आपको पता किसका होता है? सबसे ज्यादा खूबसूरत आंखें किसका होता है? हालेलुया। बाइबल के अंदर का हिरणी, कौन सा? बोलो, हिरणी बोलते हो ना भैया जी, बोलो हिरणी है ना। ओके, हिरणी की आंखें सुंदर होते हैं। हिरणी की आंखें देखो, बाइबल के अंदर लिखा हुआ हिरणी की आंखें कितना कितना खूबसूरत देखने के लिए। हिरणी की आंखों का शेप होता है। क्या होता है हिरणी की आंखें? शेप होता है उसकी। हिरणी की आंखें बड़ा शेप होता है उसकी। अंदर ऐसा लगता है कि लेंस फिट किया हुआ है। हम जो लेंस फिट हो नहीं है, ये खुदा ने फिट करके भेजा। हिरणी की आंखों में खुदा ने क्या भेजा है? हाँ, कितना खूबसूरत है। इसलिए बहन लोग, धन्यवाद। हिरणी की आंखें आप देखना यहां से इस तरह होते हैं, ये जो ऐसा होता है। तो हमारे खुदा ने जब हमारे आंखें बनाया, हिरणी की जैसे नहीं बनाया, इसलिए हम हिरणी की जैसे बना रहा है। देखो सब देखो, यहां पर लगाने वाले चीज को पता क्या बोलता है? अभी वो भी पास्टर जी बोलो, हमें तो उसने तो पता ही नहीं ये क्या लगाता है। आई ब्रो पेंसिल, बोलो आई ब्रो पेंसिल। मार्कोस भाई, मैं जब स्कूल में पढ़ता था एक ही पेंसिल के बारे में मुझे आता था, वो ये भी सीधी देखने वाला पेंसिल। आजकल आई ब्रो पेंसिल भी आ गया है, पीला गोरा चट्टा काला होगा। आईलाइनर, आईलाइनर ये क्या होता है? ये क्यों बनाता है? क्योंकि हिरणी के जो आंखों के समान शेप बनाने के लिए, शेप बनाने के लिए। हालेलुया। एक बार तो शेप बनाकर आ गया, आराधना किया, पसीना से भर गया, हिरणी की आंख तो भूत की आंख जैसे। उसने इधर क्या किया? पूरा पसीना आया, पूरा साफ किया, इधर भी पूरा। खुदा ने जो बनाकर भेजा है वो सुंदर है, वो सुंदर है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? सुंदर है कि नहीं सुंदर है? सुंदर है कि नहीं सुंदर है? इसलिए कोई आई ब्रो पेंसिल भी नहीं चाहिए, आई लाइनर भी नहीं चाहिए। हमारे आंखें कौन सा चाहिए? निर्मल आंखें चाहिए। कौन सी आंखें चाहिए? बोलो, कौन सी आंखें चाहिए? हाँ, किसी को बुरे नजरों से नहीं देखना है। हालेलुया। आज तौबा कर ले, मैं सुधरना चाहता हूं। मेरी आंखें निर्मल होना चाहिए, मेरी आंखें शुद्ध होना चाहिए। मेरी आंखों से खुदा के ज्योति चमकना है, मेरी आंखों से छुटकारा आना है, मेरी आंखों से खुदा की अभिषेक उतरना है, मेरी आंखों से दूसरों लोगों को शिफा पाना है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, आज प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो। बुरे नजर तौबा कर ले। इसके बाद लिखा है पवित्र और कौन सी आंखों? निर्मल आंखें। बोलो निर्मल आंखें। पत्रुस की आंखें कौन सा था? निर्मल था। इसलिए पत्रुस लेंगड़ों को देखकर बोला मेरी ओर देख। क्या बोला? मेरी ओर। पत्रुस ने क्या बोला? लेंगड़ों को क्या बोला? मेरी ओर देख। और पत्रुस के आंखें निर्मल था। लेंगड़ा उछलने लगा, वो चलने लगा, वो खुदा के नाम से शिफा पाया। हालेलुया। आराधना, प्रार्थना, स्तुति करने वाले लोगों, तुम्हें जो बुरे नजरों से देखेगा, तुम्हारे घर के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम्हारे घर को बुरे नजरों से, जादू छोड़ने के नजरों से देखेगा, तुम्हारे आंखें निर्मल है, तुम उसको देखो, भस्म हो जाएगा, वो शक्ति खत्म हो जाएगा, वो
होना है। बोलो मेरी आंखें निर्मल होना है। और वचन में लिखा इसलिए तुम्हारे दिल पड़िएगा। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। आंखें निर्मल है तो शरीर भी क्या है? अब तो शरीर के अंदर क्या आएगा? उजाला आएगा। आज घर में जाकर कोई भी किसी को भी बुरे नजरों से नहीं देखना। कैसे देखना? निर्मल आंखें, तुम्हारे शरीर क्या होगा? उजाला से भर जाएगा। परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। अंधेरा में आंखें किया तो शरीर भी किया। आंखें किया तो जैसे बोलो, आंखें किया तो गली में जा रहा था, कोई गली से आ रहा था, इधर से देखा उधर से देख लिया, स्माइल। क्या किया? स्माइल। आजकल सेल्फी पर लेने से देख रहा हूं, कुछ लोगों का सेल्फी देख रहा हूं, तो डर लगता है। मुझे नहीं पता है ये कैमरा की आग, जो मोबाइल का जो कैमरा और जो आगे के कैमरा, उसको आगे वाला कैमरा ऑन होते हुए भी कुछ लोगों को मिर्गी की बीमारी आता है, मुंह टेढ़ा होता है। इतना खूबसूरत जगह परमेश्वर दिया है। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया तो मैं 2-3 फोटो आपको ग्रुप में डालेंगे, फिर देखना। मुंह, आंखें, खुदा के लोग हैं। तुम्हारी आंखों से परमेश्वर के जो दिया ना है। पास्टर इधर प्रार्थना करे, प्रभु हमारे विश्वासियों को कोई बीमार को देखते हुए चंगा होना है। तुम तो उधरी तौबा कर ले, तौबा कर ले, तौबा कर ले। ये वचन नहीं, ये जो प्रचार कर यहाँ छोड़ कर नहीं जाना, साथ में लेके जाना है। तौबा करना है, क्योंकि हमारे आंखों से परमेश्वर के पवित्र ज्योति चमकना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे शरीर में क्या भरना चाहिए? उजियाला। बोलो उजियाला। कौन सी उजियाला? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उजियाला। मेरे भाई बहनों, आगे खुदा में तो डूबो, खुदा में आगे, खुदा में जियो, खुदा में, और बोलो खुदा मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए है। अभी आगे पीछे दाहिने बाएं देखने की जरूरत नहीं है। खुदा में है ना, खुदा में आ गया तो जियो खुदा के लिए, जियो खुदा के लिए। मैं अपने आप को तौबा कर कर उसके उजियाला को लोगों को दिखाने के लिए जा रहा है। नेक्स्ट बात बोलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। नेक्स्ट बात पढ़िएगा। इसलिए चौकस रहना, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। देखा? इसलिए तुम चौकस रहना, जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा हो सकता है, या अंधेरा हो सकता है, लेकिन जो खुदा ने कलवरी क्रूस के ऊपर पर जान देकर उजियाला जगाया है, ये कभी अंधेरा होने ना दे। मेरे भाई बहन क्या बोल रहे? बेटा इधर आना, बेटा इधर दौड़ कर आओ बेटा। परमेश्वर इस बेटे को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। ये बेटे के अंदर उजियाला है। क्या है? जैसे उजियाला है। ये बेटे को परमेश्वर 2 आंखें दिया है। अगर ये दोनों आंखें खराब है, खराब मतलब ऐसे देखने में बुरे नजर है, तो फिर इसके अंदर छाएगा क्या? अंधेरा। अगर ये दोनों नजर कौन सा है? निर्मल है, तो इस शरीर के अंदर क्या
रहना, वो उजियाला अंधेरा ना हो जाए। आपके अंदर उजियाला है, अभी अंधेरा नहीं है, लेकिन अगर चौकस नहीं रहता, तुम इस संसार के रीति रिवाज पर चलते हैं, तो तुम्हारे अंदर क्या चाहेगा? अंधेरा। किसी के अंदर अंधेरा है तो पता नहीं चलता, लेकिन मेरे परमेश्वर को पता चलता है। हालेलुया। एक मिनट बेटा, ज्यादा से ज्यादा अंधेरा अंदर आने का एक ही कारण है, यही है, यही है, जोर से बोलो, यही है। अंधेरा जब अंदर आ जाएगा ना, उजियाला अपने आप खत्म, उजियाला अपने आप खत्म। फिर तुम्हारे ऊपर राज कौन करेगा? अंधेरा राज करेगा। अंधेरा अंदर जब तक राज करेगा, तुम्हारे शरीर, जिंदगी, घर ठीक नहीं रहेगा। जब तक प्रार्थना करे ठीक नहीं होगा। कुछ क्यों? तुम्हारे अंदर की उजियाला खत्म हो गया है, अंदर अंधेरा छा गया है। इसलिए अंधेरे को बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता है, दोनों आंखें निर्मल बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों आंखें निर्मल बनाना है। जब दोनों आंखें निर्मल हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ज्योति उदय होना शुरू हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, चौकसी रहना कि तुम्हारे अंदर अंधेरा ना आए, उजियाला हमेशा बना रहे। इसके बाद बना रहे, उसके बाद इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई बात अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हालेलुया। कितने लोग चमकना चाहते हैं आज? उसके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। कितने लोग चमकना चाहते हैं? चमकने से पहले क्या चाहिए? निर्मल। चमकने से पहले क्या चाहिए? निर्मल। और मैं आपको बताऊं, जब मैं चमकने लगेगा, पूरा जम्मू के लिए रोशनी होगा। जब आप चमकने लगेगा, आपके पूरे खानदान में रोशनी आएगा। जब आप चमकने लगेगा, पड़ोसी की आसपास के लोगों को रोशनी आएगा। कितने लोग हाथ उठा के बोलेंगे, प्रभु मैं चमकना चाहता हूं तेरे लिए, तेरे लिए मैं चमकना चाहता हूं। फिर लास्ट लाइन पढ़िएगा, चमकना। लास्ट दिन पढ़िए, लास्ट दिन पढ़िएगा। जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। दिया अपने चमक से तुझे उजियाला देता है। दिया अपने चमक से उजियाला देता है। इसका मतलब क्या सुषमा है? दिया चमकेगा, उजियाला आएगा, है ना? दिया चमकेगा, उजियाला आएगा। इसके मतलब चमकेगा यीशु मसीह के नाम से, पूरे इंडिया में उजियाला आएगा। आज बेटा आपने पूरे के नाम को धन्यवाद है। रबाना शफा रबाना सीखो, रबाना शफा रबाना हसी की शफा हसी, रबाना हथुना का शफा हसी को रखिए। ओ ईमान से हालेलुया। मैं पिछले दिनों में प्रार्थना कर रहा था और खुदा की आत्मा मुझे इस प्रकार की बात लो, कुछ लोग की अंतर की जो जगह में उजियाला वो हमें बुझते जा रहा है। इसलिए मैं आज इस बात को आपके सामने लिखा है, तुम्हारे अंदर चमक होगा, देश में उजियाला छाएगा। तुम्हारे अंदर चमक होगा, तुम्हारे घर के अंदर उजियाला आएगा। तुम्हारे अंदर चमक होगा, तुम्हारे बरादरी रिश्तेदार के अंदर चमक आएगा, उजियाला होगा। उजियाला बोलो, मैं चमकना चाहता हूं आज। बोलो बोलो, क्या चाहता? चमकना। बोलो चमकना चाहता हूं। बोलो चमकना चाहता हूं। फिर से बोलो चमकना चाहता हूं। आप चमकोगे तो बोलो, आप चमकेगे तो उजियाला होगा। अगर आप खराब हो गए तो अंधेरा होगा। तेरे हाथों में खुदा ने दिया, चाहे खराब हो जाए चाहे चमक जाए, लेकिन खराब हो गया तो राज्य बढ़ेगा शैतान का,
अंधेरा जाएगा। अगर तू हमें चमकेगा तो खुदा के राज बढ़ेगा, देश में उजियारा आएगा। आज कितने लोग चाहते हैं मैं यीशु मसीह के नाम से चमकना चाहता हूं, देश में उजियारा चाहिए, वो खड़े हो जाएंगे, उनके लिए मैं प्रार्थना करने के जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। यस, आज कुछ लोग के अंदर ये उजियारा प्रकट होने जा रहा है ना, ये उजियारा खुदा के नाम से प्रकट होने जा रहा है। उजियारा परमेश्वर में आपके नाम से चमकना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके नाम से चमकना चाहता हूं। यस प्रभु मैं आपके नाम से चमकना चाहता हूं, मैं आपके राज्य के उजियारा बनना चाहता हूं। यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। ओ प्रभु तूने जो जलाए हुए दीपक मेरे अंदर खाली करना शुरू हो जाए। सभी लोग प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन आज चमक जाए, मेरे जिंदगी आज चमक जाए, ओ उजियारा मेरे अंदर आ जाए, मेरे जीवन आज चमक जाए। रूपना रबासी तुम्हारा प्रार्थना आज चमक जाए, तुम्हारे विश्वास आज चमकने लगे, तुम्हारे वचन पढ़ना लाइफ आज चमकने लगे, तुम्हारे बच्चे आज चमकने लगे, उजियारा राज्य करेगा। प्रार्थना कर यीशु के सामर्थ्य नाम से। ऊरंतना रगदी रंतना रगशपुल रगदिया उडबल हदुना रगदी रंतना रगदा शान बरासी की। ओह चमकने लगे, चमकने लगेगा। आज तुम चमकेगा, आज खुदा के नाम से तुम चमकेगा, आज तुम खुदा के नाम से चमकेगा। यीशु के नाम से आइए मिलकर एक गीत गाएंगे, क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। और जो परमेश्वर को पेड़ चलाना चाहते हैं, आपके लिए मौका है। आप मिलकर गीत गाते वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज जो परमेश्वर के लिए चमकना चाहते हैं, उनके जीवन के द्वारा उजियारा प्रकट होने जा रहा है। मिलकर खुदा के नाम को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया बशका रबसिया हालेलुया हालेलुया।
हतरगडग शब्दना रगसिया रमालेगा रीबना रगसी के शब्द ने ज्योति सबसे ऊंचा होगा रीबाना का शब्द ना दीपक सबसे ऊंचा होगा और रीबाना का शब्द ना सिखाना जिसके अंदर स्वर्ग का ज्योति है जिसके अंदर खुदा का ज्योति है वो सबसे ऊंचा होगा अंधकार बुझ जाएगा रबाना शका रबासी तुम परमेश्वर के ज्योति में चमकने लगेगा और रीबाना का शब्द ना लगसिया रमा तुम्हारे अंदर के ज्योति हमें तेज होने जा रहा है तुम्हारे अंदर की ज्योति तेज होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर इसी वक्त प्रभु पूरे कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता है रीबना धुराधना रगसी हमारे अंदर के ज्योति हमारे अंदर के तेज हमारे अंदर के रबनग से तेज उज्ज्वल होकर राज्य करने दे मेरे परमेश्वर किसी को भी शैतान छू ना पाए और रवा सिखाना कुछ भाई के मिसेस के लिए प्रार्थना करता है हॉस्पिटल एडमिट चंगाई दे मेरे यीशु पूरी तरह से चंगाई दे अगले हफ्ते यहाँ पर आकर गवाही देने के लिए मदद करे टूट जाए सारे बंधन जो लोग बीमार में हैं जो बीमारी में है यीशु के नाम से उठकर खड़े होने पाए ज्योति उन पर चमकने दे रामाना सीखे प्रभु हम सभी खुदाबंद ज्योति के गवाह बनकर आगे बढ़ने के लिए मदद करे परमेश्वर रबा कोई भी पीछे हमें खुदाबंद छुड़ने न पाए आगे बढ़ते जाए उरबा शखा रबसिया अनेक विश्वासी जन के परिवार को आप संभाल के रखे परमेश्वर इस हफ्ता प्रभु आपके ज्योति इन पर चमकने दे और तेज होने दे मेरे परमेश्वर रिबन हदुनगडगसिया रबा सबको आपके बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं लिए ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं आशीष कर प्रभु हमारा प्रार्थना पर सुन देने दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं ओ परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुने हाथ उठाकर धन्यवाद करे हालेलुया हाथ उठाकर आशीर्वाद पाएंगे परमेश्वर क्या नहीं करेगा प्रभु यीशु मसीह की कृपा पवित्र आत्मा का संग जो भागीदा आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहेंगे हालेलुया 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 सबको जय मसीह की आप सब परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा तेज होने जा रहा है और आपके द्वारा लोग उजियाला होने जा रहा है प्रभु आप सबको आशीष करे कि